मैं मुसद्दक हकीम मुसद्दक खुनवरी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। हुकूमतें नहीं आती, हम 1947 से जब से समझा पुलिस एक्ट 48 में पुलिस एक्शन के बाद यूनानी या उर्दू या इस किस्म के हमारे जो भी अक़लियती मसाइल थे वो काफ़ी डैमेज होते गए, ख़त्म होते गए। यूनानी एक हमारे पास हैदराबाद एक होम इंडस्ट्री था जिसमें जो हम घरेलू नुस्खों पे औरतें भी जो है इसका ट्रीटमेंट करते थे। बहुत बड़ा यानी जैसा चारमीनार यूनानी दवाखाना है, ये 1495 में कुली कुतुब शाह इब्राहिम के ज़माने में बना था। समझिए आधा खाना जोरा में था, दारुशिफा उसी महरिया का नाम है जो दारुशिफा, वहाँ दवाखाना था अलावे सरटॉक में, नीचे दवाखाना ऊपर कॉलेज था, तिब्बिया कॉलेज। वो निज़ाम आने के बाद में निज़ाम आबादी बढ़ गई, ये दवाखाना फुल फैसिलिटीज़ के साथ दवाखाना बना है। वो एक ही यूनानी दवाखाना हमारे पास काम कर रहा है। जितनी हुकूमतें आई तायद हुई, हर एक अक़लियती मदद के ताल्लुक़ से लोग बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि यूनानी को इस वक्त तकरीबन ख़त्म है। जितने भी यूनानी और आयुर्वेदा दवाखाने और कॉलेजेस निज़ाम के ज़माने में खोले गए थे, लेकिन ये हुकूमतें ख़त्म कर दी गई। 1947 में सर निज़ामुद्दीन अपने 3250 गज ज़मीन डोनेट करे थे, रजिस्टर करे, वक्फ करे यूनानी दवाखाने के लिए। 1947 के बाद चलता रहा, कब्जे हुए कब्ज़ों को छुड़ाए। ऑल इंडिया एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स की तरफ से बहुत हम इस पर काम करें। 40 साल के बाद डॉक्टर राजशेखर रेड्डी जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, हाई कोर्ट से हम एक ऑर्डर लाए थे, उसमें तेलुगु देशम और बीजेपी वाले मिल के एक मंदिर बना दिए वो ज़मीन पे। उसके बाद में हम उसकी बाउंड्री वॉल करवाए। बाउंड्री वॉल करवाने के बाद हम इसको जो है आप एक दवाखाने का 120 बेडेड हॉस्पिटल डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ज़माने के फौरी एक ही मीटिंग में एडवोकेट जनरल एसोसिएशन वालों को, डिपार्टमेंट वालों को बिठा के एक ही मीटिंग में कर दिए। उसके बाद में फिर हम जब राजशेखर रेड्डी साहब से मिले तो दवाखाने का नाम भी डॉक्टर सर निज़ामुद्दीन गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल रखा गया। 120 3 करोड़ 52 लाख सैंक्शन हुए। वो सैंक्शन अमाउंट जो है रिलीज भी हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन वाले बिल्डिंग भी बना दिए, 4 मंजिला बिल्डिंग बनी। लेकिन उसके बाद तेलंगाना जब बना, तेलंगाना बनने के बाद में केसीआर की हुकूमत है, तेलंगाना प्रजा समिति, राष्ट्र समिति, ये लोग बिल्कुल जो है उस पर देखने और गोदाम बना के कचरेदान बना दिया है उसको। बिल्कुल हम कई मन कर रहे हैं आने वाली भी हुकूमतों को बोले। सच तो है कि तेलंगाना की जिद्दोजहद में 1960 से हम लोग तहरीक में हैं। जो तेलंगाना एक्टिविस्ट हैं उनमें से कोई भी तेलंगाना में हुक्मरान जो भी है एंटी तेलंगानियंस हमेशा तेलंगाना के मुखालिफ रहे, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट ने या आज की गवर्नमेंट ने। ये लोगों को तेलंगाना से कोई मफहूम नहीं था, एंटी तेलंगानियंस थे। लेकिन वो हुकूमत का इख्तियार में आने की वजह से ये लोगों को किसी किस्म की इससे दिलचस्पी नहीं है। जोड़ तोड़ सियासी जो भी मफादात हैं उसको पूरा करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि 120 बेडेड हॉस्पिटल जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से भी कई बार मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, गवर्नमेंट को मिला, कई लोगों को दिया, लेकिन हुकूमत इस पर कोई नज़र नहीं ले रही। इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि अतीबा भी हैं जो इसमें जो पीछे हैं, जो जहाँ भी यूनानी मफादात रहते हैं, खुद अतीबा उसके लिए आगे नहीं बढ़ते। ये बहुत अफसोसनाक बात है जो मैं ख़ास तौर से यहाँ बयान करना चाहता हूँ। वैसे कई मफाद हैं। यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी करोड़ रुपीस जो है सैंक्शन हो रहा है, लेकिन एक भी यूनानी दवाखाना, यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिक नहीं है। किंगकोटी में एक दवाखाना सेंट्रल फंड से बना, लेकिन उसके लिए दवाएं वगैरह सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से आई, लेकिन वो भी 1906 से आज तक वो दवाखाना वहाँ नहीं है। पैसे पूरे उठाए, गवर्नमेंट पैसे उठा रही। ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है ये। तो ऐसी मफादात चल रही हैं। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से अब फिल वक्त गवर्नमेंट से वैसे मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट से सिर्फ मतलबा है कि सर निज़ामुद्दीन दवाखाना जो सैंक्शन है 120 बेडेड का, इस पर स्टाफ का तखर्रुर करके पूरे स्टाफ के साथ इसको फौरी से फौरी जो है आप लेके आएँ। चीफ मिनिस्टर साहब मिलते नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के बाद भी रेवंत रेड्डी साहब अब जो प्रेजेंट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी बोले हैं हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस कमेटी जो है, कांग्रेस का इख्तियार आने का वजह ये है कि रेवंत रेड्डी साहब को इख्तियार नहीं मिला, माइनॉरिटीज़ के वोट मिले। वो किसके लिए मिले? तो कांग्रेस की वजह से उनको वोट मिले।
असल बात यह कांग्रेस को वोट मिले। कांग्रेस की जो अब प्रेजेंट जो स्टेटस है, कांग्रेस वाले बहुत काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। आखिरी मरहला हमारा ये है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे, खड़गे साहब से मिलेंगे, प्रेसिडेंट कांग्रेस से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, मिलेंगे, मिल के जहाँ तक हो सके तो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से ये मेरी वार्निंग है कि अगर हुकूमत इस पर नहीं करती है तो इस पर बहुत बड़ा एजुटेशन चलाया जाएगा। और ऐसे कई मसाइल हैं जो यूनानी, उर्दू, मुस्लिम अक़लियती, वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके लिए जो है फिर हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिसिन पूरी तरीके से जिद्दोजहद के साथ हम आखिरी वक्त तक करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि वो तो ख्वाहिश है इस दवाखाने की तरफ हमारे एसोसिएशन वालों से एक मीटिंग बुला के, ऑफिसर्स की मीटिंग बुला के इस मसले को फौरी हल किया जाए।